नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी, फीफा ने भारत को निलंबन से हटाया। फिर सवाल बनता है, क्या फीफा ने कभी भारत को निलंबित किया था? निलंबित यानी कि सस्पेंड किया था। आइए इन सारी बातों के बारे में हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, इस पर विचार करने से पहले मैं इनके कुछ किरदारों से रूबरू कराता हूँ, जिसमें से हमारा पहला किरदार है फीफा। फीफा क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर के अंदर फुटबॉल के मैचेस करवाती है। जो वर्ल्ड कप होती है वो इसी के अंडर में होती है। ठीक है, भारत के अंदर भी है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, आगे चलकर बात करेंगे। तो फीफा, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। दूसरा किरदार है हमारा AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये क्या है? ये भारत के अंदर फुटबॉल के मैचेस करवाती है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी, द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और तीसरा किरदार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये साइड एक्ट्रेस के रूप में यानी कि लास्ट एक्टर के रूप में अपना एक्ट कर रही है। ठीक है, AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका मुख्यालय है। ये जो AFC है यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ये फीफा के अंदर रहकर काम करती है, यानी कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फीफा है। ठीक है, पप्पा जी हैं इसके फीफा। अब बात कर लेते हैं, अब इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की हॉबी नहीं होती यानी कि फेवरेट गेम नहीं होती है फुटबॉल। लगभग कोई के आप देखोगे तो क्रिकेट होती है, तो मैं इसको क्रिकेट से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो भारत के अंदर जो क्रिकेट के मैचेस करवाती है उसका नाम है BCCI। तो BCCI को समझ लो आप AIFF यानी जो भारत के अंदर फुटबॉल के मैचेस करवाती है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और दुनिया भर के अंदर क्रिकेट कौन करवाती है? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आप उसे फीफा समझ लो, जो कि दुनिया भर के अंदर ये फुटबॉल मैचेस करवाती है। अब कैरेक्टर से रूबरू हो गए हैं तो कुछ और जान लेते हैं। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये भारत के अंदर 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाली है। ठीक है, सारा जो विवाद है वो इसी को लेकर हुआ है। ठीक है, और साथ में एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में आगे चलकर चर्चा करेंगे। अब हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक क्या हमारा? फीफा ने भारत को निलंबन से हटाया। सवाल क्या बना था? क्या फीफा ने कभी भारत को निलंबित किया था क्या? तो भारत से तात्पर्य होगा हमारा AIFF, यानी कि फीफा के पास इतनी पावर नहीं है कि पूरे भारत को सस्पेंड कर दे। यानी कि भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल को करवाती है, जिसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसको सस्पेंड किया था। ठीक है, फीफा ने, क्योंकि फीफा के पास पावर फुटबॉल फेडरेशन को लेकर ही होती है। तो फीफा ने AIFF को सस्पेंड किया था। कब किया था? 16 अगस्त को। क्यों किया था? तो फीफा की ओर से निष्कर्ष दिया गया था कि AIFF के अंदर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा था। यानी कि AIFF क्या करवाने वाली थी? अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये करवाने वाली थी, लेकिन इसमें क्या थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा था। अब जब फीफा से पूछा गया कि थर्ड पार्टी कौन है, तो फीफा ने कहा आपकी सुप्रीम कोर्ट। आपकी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ इसके अंदर, इसलिए हम आप पर सस्पेंशन दे रहे हैं, यानी कि हम आपको सस्पेंड कर दे रहे हैं, निलंबित कर दे रहे हैं। अब सवाल बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी क्यों की, अपना हस्तक्षेप क्यों लगाया, यानी कि उसने इसमें इंटरफेरेंस क्यों दिया अपना? तो बात ऐसी है मेरे प्यारे साथियों कि 2020 में, मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। ठीक है, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल थे। कब तक थे? 2020 तक। प्रफुल्ल पटेल जो कि कांग्रेस के एक नेता भी है, वो 2009 से 2020 तक ये AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी मतलब इसका कार्यकाल 4 साल का होता है। कोई भी व्यक्ति 3 बार के लिए ही इसका अध्यक्ष बन सकता है। अब चूंकि 2009 से 2020 तक है, यानी कि 4 या 12 साल, यानी कि 2020 में इनका तीसरा कार्यालय खत्म हो रहा था प्रफुल्ल पटेल का। अब प्रफुल्ल पटेल को वहां से हटना चाहिए था, यानी कि अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए था और कोई नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना था। प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में ही नए अध्यक्ष का चुनाव होता। ठीक है,
लेकिन प्रफुल्ल पटेल है वो उस कुर्सी को त्यागने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम त्यागने वाले नहीं है, वो अपनी कुर्सी को पकड़ कर रखे थे। अब पकड़ के रखे थे, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल तुम वहां से साइड हो। प्रफुल्ल पटेल ने इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया कि तुम चलो अब तुम्हारी छुट्टी हो गई। तो प्रफुल्ल पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने साइड कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। फिर सवाल बनता है कि अब इसका अध्यक्ष के पद का क्या होगा, क्योंकि अध्यक्ष के पद का चुनाव तो प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में ही होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया, 3 सदस्यीय कमेटी, जिसका नाम दिया गया COA, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करके एक, समझिए एडमिनिस्ट्रेटर करके एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और इनसे कहा गया कि आप जाओ, कहाँ जाओ? AIFF के पास जाओ और आप वहां के अध्यक्ष का चुनाव करवाओ। अध्यक्ष का चुनाव जल्द करवाओ, क्योंकि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है 11 से 30 अक्टूबर के बीच। अब 11 से 30 अक्टूबर के पहले आपको अध्यक्ष के पद का चुनाव करवाना है। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किससे कहा? कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि 3 सदस्यीय कमेटी को कहा। और जब तक वहां के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए आप तीनों ही वहां के अध्यक्ष हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहकर इनको भेज दिया। कहां पर? AIFF, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास भेज दिया। जब ये बात फीफा को पता चली तो फीफा ने कहा कि इसमें थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा है। थर्ड पार्टी से तात्पर्य है कि फर्स्ट पार्टी एक तो ये हो गई AIFF, सेकेंड पार्टी फीफा और थर्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसमें 2 ही पार्टियों का हस्तक्षेप होना चाहिए, जो कि एक AIFF को होना चाहिए, एक फीफा का। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, इसलिए हम इसे निलंबित कर दे रहे हैं। और निलंबित करने से होगा क्या कि जो भारत के अंदर 11 से 30 अक्टूबर के बीच अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा वो अब नहीं हो पाएगा। इसके लिए फीफा ने अन्य जगह तलाशने के लिए काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को पता चली कि ये जो मामला है वो COA को लेकर है, यानी कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित कर दिया। कहा कि अब आपका काम हो गया, आप जाओ। तो COA को स्थगित कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और जो इसका कार्यभार है, यानी कि AIFF, यानी कि इसके अंदर क्या होने वाला? अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, इसका कार्यभार AIFF एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया गया, यानी कि इसके जो प्रशासन विभाग हैं उनको ये कार्यभार दे दिया गया कि आप ही क्या कराओ, वहां के अध्यक्ष पद का चुनाव करवाओ और साथ में ये भी टाइम का भी ध्यान रखो कि 11 से 30 अक्टूबर के पहले ये चीजें हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि उस समय वर्ल्ड कप होने वाला है, वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है। तो AIFF एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया गया कि आप ही वहां के अध्यक्ष के पद का चुनाव करवाओ। अब जब ये बात फिर से फीफा को पता चली तो फीफा ने कहा भारत ने अपनी नीतियों में सुधार की है, इसलिए हम इसके सस्पेंशन को हटा देते हैं। सस्पेंशन को हटाने से मतलब है कि अब अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत के अंदर ही होगा। कब होगा? 11 से 30 अक्टूबर होगा। ठीक है, तो फीफा ने सस्पेंशन हटा दिया, यानी कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत के अंदर ही होगा। अब भारत के अंदर होगा तो फीफा ने ये भी कहा है कि हम इसके लिए AFC को भेज रहे हैं, यानी कि हम अपने बेटे को भेज रहे हैं, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसको भेज दे रहे हैं। ये क्या करेगी? वहां की सिचुएशन को मॉनिटर करेगी और हमें बताएगी कि क्या हालचाल है वहां का, और साथ में ये आपकी मदद करेगी। किस काम में? आपके अध्यक्ष के पद के चुनाव में ये मदद करेगी AFC, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, और वहां की सारी सिचुएशन को ये अपने पप्पा जी को, यानी कि फीफा को देगी। इस प्रकार से फीफा ने कुछ अपनी नीतियों में बदलाव करके AFC को वहां भेज दिया और साथ में भारत को निलंबित होने से हटा दिया, यानी कि जो सस्पेंड किया गया था भारत को, अब सस्पेंशन को हटा दिया गया। भारत यानी कि AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने बता दी कि अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कब होने वाला है, 11 से 30 अक्टूबर के बीच भारत के अंदर होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।